बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त अगर किसी का बोलबाला है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल इस वक्त योगी आदित्यनाथ की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। बीते दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें सीएम योगी ने एक रोड शो किया जहां पर भारी जनसैलाब देखने को मिला था। इसी कड़ी में बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, भूमि ज्ञान से तपी हुई है। ये वही बिहार की धरती है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था, तब यहाँ के लोग जेपी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए थे। सीएम योगी ने कहा कि ये आरजेडी वाले आपको क्या नौकरी देंगे, ये तो नौकरी के बदले आपकी जमीन हड़प लेंगे। आपने देखा होगा यूपी में इन माफियाओं का क्या हाल हुआ है। इनको हमने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। ये जो खानदानी लुटेरे हैं फिर से आपको लूटने के लिए आए हैं। इन खानदानी लुटेरों को जीतने नहीं देना है। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा, बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बिहार के रण में उतारा है और उसके बाद से योगी धुआंधार रैली कर रहे हैं और बिहार की जनता को सीधे तौर पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जहां जहां जाते हैं उनकी रैलियों में इतना भीषण जनसैलाब होता है कि सड़कों से लेकर घर की छतों तक सिर्फ सैलाब ही नजर आता है। और एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ अब तक जहां जहां जाते हैं वहां चुनाव का अलग ही नैरेटिव सेट होता है और वहां का चुनावी माहौल ही बदल जाता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने हमेशा से प्रभु राम और राम मंदिर का विरोध किया था। इसी आरजेडी ने बिहार में रामलला के मंदिर निर्माण का रथ रोका था और इनके पार्टनर ने अयोध्या में निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाने का पाप किया था। लेकिन तब भी हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने तब भी कहा था कि लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब बात राम मंदिर की हो रही है तो एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ी हुई है और वो है खेसारी लाल यादव का बयान।
खेसारी लाल यादव ने बीते दिनों राम मंदिर पर एक बयान देते हुए कहा था कि राम मंदिर बनवा कर इन्होंने क्या किया है, अगर वहां हॉस्पिटल बनवाते तो कई लोगों का इलाज हो जाता। इस पर बीजेपी के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल यादव पर बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि यदुमुल्ला है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि राम मंदिर पर उन्होंने इस कदर बयान दे दिया। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप ने भी चरम सीमा पार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता बिहार की चाबी आखिर किसके हाथों में सौंपती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।